हरियाणा के नूंह जिले के आईटीसी ग्रैंड भारत में चल रही G20 समिट की चौथी शेरपा बैठक में विदेशी डेलीगेट मिलेट के मुरीद हो गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद जब डिनर का वक्त हुआ तो मेहमानों ने बाजरे से बनी खिचड़ी, रोटी, राबड़ी, टिक्की, फिरनी और लापसी सहित कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मेहमानों से शिष्टाचार भेंट की और उनके साथ देसी व्यंजनों का आनंद भी लिया। G20 बैठक में भारत के शेरपा अमिताभ कांत और विभिन्न देशों से आए शेरपा व अन्य प्रतिनिधियों ने हरियाणा के परंपरागत व्यंजनों का जायका लिया। भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने के बाद बड़े संकल्प को साकार करने में हरियाणा की इस खातिरदारी ने नई दिशा देने में काम किया है। G20 बैठक में मेहमानों के डिनर के लिए की गई सजावट व स्वाद लाजवाब था। विदेशी डेलीगेट की थाली में विभिन्न प्रदेशों के शाकाहारी भोजन परोसे गए। इसके साथ साथ उनकी रुचि व खान पान के अनुसार कॉन्टिनेंटल पकवान भी तैयार किए गए थे। हरियाणा की इस मेहनबाजी के प्रदर्शन से विदेशी डेलीगेट प्रफुल्लित व अभिभूत नजर आए। सभी ने जमकर व्यंजनों का मजा लिया। खाने के दौरान मिट्टी के चूल्हे पर बाजरा व ज्वार की रोटी सेक रही गांव मोहम्मदपुर अहीर की महिलाएं भी विदेशियों को रोटी खिलाते हुए विदेशियों को राम राम से अभिवादन करती हुई नजर आई। मिलेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अनाज ग्लूटेन फ्री होता है जो सेहतमंद होता है। हर रोज मिलेट के बने अलग अलग व्यंजन मेहमानों को इस बैठक में खिलाए जाएंगे। विदेशी मेहमानों को इस तरह के व्यंजन परोसे जाने से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हरियाणा सरकार की मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए की जा रही कोशिश को सफलता के पंख लगेंगे। हरियाणा के नूंह जिले के आईटीसी ग्रैंड भारत में चल रही G20 समिट की चौथी शेरपा बैठक में विदेशी डेलीगेट मिलेट के मुरीद हो गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद जब डिनर का वक्त हुआ तो मेहमानों ने बाजरे से बनी खिचड़ी, रोटी, राबड़ी, टिक्की, फिरनी और लापसी सहित कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मेहमानों से शिष्टाचार भेंट की और उनके साथ देसी व्यंजनों का आनंद भी लिया। G20 बैठक में भारत के शेरपा अमिताभ कांत और विभिन्न देशों से आए शेरपा व अन्य प्रतिनिधियों ने हरियाणा के परंपरागत व्यंजनों का जायका लिया। भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र की ओर से वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करने के बाद बड़े संकल्प को साकार करने में हरियाणा की इस खातिरदारी ने नई दिशा देने में काम किया है। G20 बैठक में मेहमानों के डिनर के लिए की गई सजावट व स्वाद लाजवाब था। विदेशी डेलीगेट की थाली में विभिन्न प्रदेशों के शाकाहारी भोजन परोसे गए। इसके साथ साथ उनकी रुचि व खान पान के अनुसार कॉन्टिनेंटल पकवान भी तैयार किए गए थे। हरियाणा की इस मेहनबाजी के प्रदर्शन से विदेशी डेलीगेट प्रफुल्लित व अभिभूत नजर आए। सभी ने जमकर व्यंजनों का मजा लिया। खाने के दौरान मिट्टी के चूल्हे पर बाजरा व ज्वार की रोटी सेक रही गांव मोहम्मदपुर अहीर की महिलाएं भी विदेशियों को रोटी खिलाते हुए विदेशियों को राम राम से अभिवादन करती हुई नजर आई। मिलेट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अनाज ग्लूटेन फ्री होता है जो सेहतमंद होता है। हर रोज मिलेट के बने अलग अलग व्यंजन मेहमानों को इस बैठक में खिलाए जाएंगे। विदेशी मेहमानों को इस तरह के व्यंजन परोसे जाने से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की हरियाणा सरकार की मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए की जा रही कोशिश को सफलता के पंख लगेंगे।